हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद सर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, मान लो हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, ऐसे एक मान लो ये है R1 और एक रजिस्टर हमारे पास क्या है R2 और सिमिलरली मान लो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि रजिस्टर्स को वन बाय वन एक लाइन में करना, कनेक्ट करना, एक सीक्वेंस में एक ही लाइन में कनेक्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। देखो जैसे हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, इनको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। देखो ये R1, ये क्या हो गया आपका R2 और ये क्या हो गया R3। अब मैं करूंगा इन रजिस्टर्स को एक सेल या बैटरी की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, की लगा दी, स्विच लगा दिया और इस तरीके से हमने कर दिया। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने रजिस्टर्स को लाइन वाइज कनेक्ट कर रखा है एक के बाद एक, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से क्या होगी, इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी आई और यहाँ से क्या होगी, इसमें करंट वापस आएगी। क्लियर। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, जो रजिस्टर्स हमारे एक ही लाइन में कनेक्टेड है, जो सारे जो रजिस्टर्स हमारे क्या हैं एक ही लाइन में कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही करंट यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स कि जो आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन होगी, जो सारे रजिस्टर्स R1 R2 R3 हमने जो कनेक्ट कर रखे हैं, तो सारे रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू होगी आई सब में क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, देखो जैसे यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेट देखो यहाँ पर है V1 और इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा V2 और सिमिलरली इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या, पहले तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक ही लाइन में एक ही वायर से सारे जो रजिस्टर है उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीपावली में जो हम लाइट लगाते हैं उसमें क्या होता है, एक ही वायर में सारे लाइट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सारे बल्ब कनेक्ट होते हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है, आई की वैल्यू सबके अक्रॉस क्या होगी, आपकी सेम होगी। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो सबके अक्रॉस क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज हो गई। ये तो आपको कंपल्सरी याद रखनी है क्या, कि करंट की वैल्यू सेम होगी, दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। क्लियर। अब क्या होगा, देखो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू निकालूंगा पहले वाले के अक्रॉस, तो V1 इक्वल टू, देखो करंट की वैल्यू सबके अक्रॉस क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, तो अगर आपने ओम्स लॉ वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले ओम्स लॉ देखिए और आप देन इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। क्लियर। तो यहां पर जो आपका आएगा V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा R1, क्योंकि जो I है, I की वैल्यू क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर मैं V2 निकालूं, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो I इंटू क्या हो जाएगा, R2 और सिमिलरली तीसरी के अक्रॉस निकालेंगे तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I इंटू क्या हो जाएगा, R3। तो इस तरीके से आप सब के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूं, जैसे मान लो इस बैटरी का या जो सेल मैंने लगा रखा है इसका टोटल पोटेंशियल क्या है, V, तो टोटल पोटेंशियल V है वो सब में क्या हो गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो V इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, मेरा V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा, V3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में यहाँ ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट करूंगा तो V इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू R। तो ये हो जाएगा I इंटू R1 और ये वाला क्या हो जाएगा, I इंटू R2 और ये क्या हो जाएगा, I इंटू R3। यहाँ से हम क्या करेंगे, I को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर I कॉमन आएगा तो क्या आएगा, देखो R1 प्लस R2 और प्लस क्या आएगा, R3। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस क्या आ गया, R3। तो इस तरीके से आप करेंगे। जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सारे रेजिस्टर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक और चीज नोट करने वाली बात है कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा आपको इंक्रीज होकर मिलेगा R इंडिविजुअल से। दैट मीन्स कि अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ानी है तो उस केस में आपको जो कॉम्बिनेशन लगाना होगा, कौन सा लगाना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, आपको बढ़ के मिलती है। दैट मीन्स अगर R और R1 की बात करेंगे तो R हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, सबका ऐड करके आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर्स को दूसरे तरीके से करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके का होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कुछ इस तरीके से अगर आप रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या जरूरी नहीं आप ऐसे कर सकते, देखो ऐसे भी अगर आपने कनेक्ट कर रखा तो ये भी आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। जब आपने देखो बहुत सारे रजिस्टर्स को किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लो ये वाला हमने मान लिया R1 और ये हो गया R2 और ये वाला क्या हो गया, R3। ठीक। उसके बाद आपने करना है, यहां से इसको एक बैटरी,
या एक सेल लगाना है और एक स्विच लगाना है, इससे इसको कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से करंट की बात आएगी तो यहाँ से क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होगी। जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर देखो जो वायर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा, यहाँ कुछ और करंट जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो मान लो करंट गया I1, इस वाले में जो करंट गया मान लो I2 और इसमें जो करंट गया I3, ये सारा करंट दोबारा आके इसी पॉइंट पे मिलेगा। तो दोबारा यहाँ पर करंट जब आएगा तो दोबारा यहाँ कितना करंट होगा, I मिलेगा। दैट मीन्स कि जैसे मान लो अगर आपका 10 एम्पीयर करंट यहाँ से पास हो रहा है, सेल से 10 एम्पीयर का करंट अगर पास हो रहा है तो मान लो अगर इसमें गया आपका 5 एम्पीयर, ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ समझने के लिए, और यहाँ गया आपका 2 एम्पीयर, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। अब टोटल कितना है 10, 5 और 2 7, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 3 एम्पीयर का जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दोबारा ऐड होकर देखो 5, 2 और 3 दोबारा जब ऐड होकर इस पॉइंट पर आएगा दोबारा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जो जितना करंट सेल से जाता है उतना ही करंट क्या होता है सेल में वापस भी आता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपको नोट करना है जो चीजें, एक दो जो करंट की वैल्यू होती है सबके अक्रॉस क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। दैट मीन्स कि हर एक सर्किट के अक्रॉस या हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, हर एक बल्ब के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो सेम बैटरी के सेम टर्मिनल से क्या है कनेक्टेड है। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे रजिस्टर्स पर या हर एक रजिस्टर से करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी सेम होगी। तो ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी हो, क्या कि करंट की वैल्यू सबके अक्रॉस क्या होगी डिफरेंट होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी सबके अक्रॉस क्या होगी सेम होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालूं I1 के अक्रॉस, क्योंकि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है जो आता है, ठीक है। तो उसमें आपको कभी I1 निकालने को पूछता है, कभी I2 पूछेगा या कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। तो किस तरीके से आप I1 निकालेंगे देखो, अगर R1 के अक्रॉस करंट की बात करेंगे तो क्या फ्लो हो रहा है करंट I1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू R1, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है भाई V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ से I1 आएगा तो क्या आ जाएगा V अपॉन R1। सिमिलरली अगर आप I2 जब फाइंड करेंगे तो I2 क्या आएगा V अपॉन आएगा आपका R2। नाउ सिमिलरली आप लास्ट में निकालेंगे I3 तो I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R3। इस तरीके से आप कर सकते हैं हर एक रजिस्टर के अक्रॉस या ईच रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं I1, I2 और I3, ठीक है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, मान लो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो V है। नाउ अब अगर इस पॉइंट पे करंट की बात करेंगे तो जो टोटल करंट है I क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। जैसे आपसे पूछेगी सर्किट में नेट करंट कितना है बताओ, तो आपको क्या करना है कि सबके करंट को ऐड कर देना है। आपको ये करना है कि सबके करंट को करना है निकालना और एट द एंड में सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं ओम्स लॉ से यहाँ से I की वैल्यू पुट करूंगा। देखो V इक्वल टू होता है I इंटू R, है ना। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R, ये हुआ हमारा ओम्स लॉ। यहाँ से अगर मैं I निकालूंगा तो क्या आएगा V अपॉन क्या आ जाएगा R आ जाएगा। यहाँ पुट करूंगा देखो V अपॉन क्या हो जाएगा R, यहाँ से आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस I3 क्या है V अपॉन R3। अब V क्यों रखा कि V सबके अक्रॉस क्या है सेम रहेगा, इसलिए मैंने V को सेम रखा। तो V अपॉन R, यहाँ से V कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन R3। V से V को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन R3। इस तरीके से आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। तो दैट मीन्स कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमेशा कम होकर मिलेगी। दैट मीन्स कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और कम हो जाता है। ठीक है, जो हमारे घर में जो कॉम्बिनेशन होता है, कौन से कॉम्बिनेशन लगा होता है, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना होता है वो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखो, हर एक सर्किट के लिए, हर एक रजिस्टर्स के लिए हम अलग अलग स्विच का यूज कर सकते हैं, और हर एक सर्किट और हर एक रजिस्टर में क्या होता है, हर एक रजिस्टर हर एक बल्ब में जो करंट की वैल्यू क्या होती है अलग अलग फ्लो होगी, और हर एक के लिए हम क्या करेंगे अलग अलग सर्किट का स्विच का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जल्दी ही आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा अपने चैनल पर। तो आपने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट पढ़ा उनको दो न्यूमेरिकल बनाकर और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला यहाँ पर जो रजिस्टर्स हमारे कनेक्टेड है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो वो है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमें करना है, मान लो आर नेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर नेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो सारे रजिस्टर्स को हमें कर देंगे ऐड कर देंगे। आर नेट में क्या होता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो आप सारे रजिस्टर्स को कर देंगे सिंपली ऐड कर देंगे। तो आर नेट कितना हो जाएगा 5, 8 और प्लस क्या आ जाएगा 12। तो जब आप आर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 और 8 20, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 25 ओम का हमारे क्या आ जाएगा आर नेट आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस था 5 और 8 और 12, जबकि जो आर नेट आया ऐड करके वो क्या आया आपका 25 ओम आया। दैट मीन्स कि आपको जो रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ बहुत ज्यादा बढ़ के मिला। ठीक ना, अगर मुझसे यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछता है कि इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं निकालूंगा देखो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R।
तो V कितना दिया सर्किट का 6 अपन R कितना है हमारा 25, तो 6/25 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मुझसे यहाँ पूछता है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V1, इसके अक्रॉस बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V2 और इसके अक्रॉस बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V3, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। देखो अगर पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा V1, तो V1 इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू क्या होता है R1। अभी बताया मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, सब में सेम होती है। I कितना आया 6/25 और R कितना है R1 है हमारा 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 तो 6/5, तो दैट मीन्स क्या आपका आएगा 1.2 वोल्ट का आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है। सेकंड अगर V2 के अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना होता, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता V2, तो क्या हो जाएगा भाई I इंटू R2 और I कितना है हमारा 6/25 और R2 कितना है हमारा 8, तो ये आएगा हमारा V2 इक्वल टू आएगा 8 6 48 अपॉन क्या आ जाएगा 25 वोल्ट। ठीक है। सिमिलरली आप कर सकते हैं यहाँ से V3 भी निकाल सकते हैं, तो V3 इक्वल टू क्या आएगा I इंटू R3 और I कितना है आपका 6/25 और R कितना है भाई, R है हमारा V3 के लिए R कितना है 12, तो ये कितना आएगा 12 6 72/25 वोल्ट का हमारा क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको दिया हुआ है, तो उस सर्किट में आप सीरीज और पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप भी चेक करेंगे करंट की वैल्यू कहां तक सेम है, तो जहां तक करंट की वैल्यू सेम होगी वो सारे रजिस्टर आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल, और जिसमें हम देंगे R नेट निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद सबके अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो R नेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1, 1/R2 और 1 क्या होता है R3। ये तो हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर निकालेंगे, देखो 1/R इक्वल टू R1 कितना है भाई 1/5, R2 कितना है 1/10, R3 कितना है 1/30। अब मैं अगर इन सबका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 1/R, एलसीएम लेते हैं 30, 5 6 जा 30 और 10 3 जा और 31 जा। ठीक है। तो कितना आएगा 6 और 3 हो जाएगा हमारा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10/30, इससे कैंसिल। देखो 1/R इक्वल टू 1/3 आया, तो जब भी आप पैरेलल में R नेट निकालेंगे तो एट द एंड में R को रिवर्स कर देंगे, तो R इक्वल टू कितना आएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। दैट मीन्स जो आप देखो यहाँ पे, दैट मीन्स जो नेट रेजिस्टेंस आया मेरा क्या आया 3 ओम आया, और जबकि एक इंडिविजुअल की बात करो तो यहाँ 5 ओम, यहाँ 10 ओम और यहाँ क्या है 30 ओम। तो रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और कम होके मिलता है। क्लियर। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर हर एक के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करने को बोली जाती है, जैसे यहाँ मान लो I2 जा रही है, यहाँ I3 जा रही है और यहाँ जो करंट जा रहा है I जा रहा है। जैसे मान लो अगर आपको I नेट पूछा जाता है, तो I नेट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू VR नेट, टोटल करंट अगर आपको निकालने को बोलेगा तो यहाँ से क्या आएगा, देखो I इक्वल टू V कितना है 12/R नेट कितना आया था हमारा 3, तो 3 से कट कर देंगे, 3 4 जा 12 और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो I इक्वल कितना आया 4 एम्पियर। अगर I1 निकालने को बोलता है तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई V/R1, V कितना है आपका 12, सबके अक्रॉस V सेम रहेगा, R1 कितना है आपका 5, तो अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको 5 2 जा 10 और 2 बचेगा 20, तो 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर। सिमिलरली I2 निकालेंगे, देखो अगर यहाँ पर I2 की बात आएगी तो I2 कैसे निकालेंगे, वही V अपॉन क्या हो जाएगा R2, V कितना है आपका 12, R2 कितना है आपका, R2 है हमारा 10। ठीक है। R2 कितना है 10 है। ठीक है। तो R2 है हमारा 10, तो इसको कट करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही I3 निकालेंगे तो I3 कितना आएगा, I3 आएगा आपका V/R3, V कितना है 12/R3 कितना है 30, तो 12/30 तो कितना आएगा तुम्हारा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा और 6 5 जा, तो दैट मीन्स कितना आएगा 0.4। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, देखो 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा ना तो नेट करंट कितना आएगा मेरा दोबारा 4 एम्पीयर आएगा। तो इस तरीके से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल से कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देखो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, देखो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है भाई, कुछ तरीके का है ना, ये आपको पता हो, एक सीक्वेंस में ऐड करते हैं। दूसरा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यहाँ पर क्या होता है ना, सारे सर्किट में जो सारे रजिस्टर में लगा रखे हैं, जो भी हमने सारे बल्ब लगा रखे हैं एक लाइन में, सब में जो करंट की वैल्यू होती है क्या होती है, सेम होती है।
सब में क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। दूसरा यहाँ पर जो सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उससे क्या होगा ना, अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई अगर आप पास कर रहे हैं रजिस्टर्स में, तो जो 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे क्या होगा ना, जो वोल्टेज है सबके अक्रॉस सेम नहीं रह पाएगा। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सबके अक्रॉस क्या होता है, अलग अलग होता है। सेकंड ये होगा कि अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसा हमारे मान लो बहुत सारे सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब कनेक्टेड है, और मान लो अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर वायर क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो अगर ये वायर ब्रेक हो गई तो इससे सारे के जो इसके आगे के जो सारे बल्ब हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑफ हो जाएंगे। दैट मीन्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बाय द वे बाय डिफॉल्ट कोई सर्किट या कोई बल्ब अगर बीच में खराब हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उससे क्या होंगे ना, जो आगे के सर्किट है हमारे, जो आगे के बल्ब है वो भी क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो इसका डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, सबके लिए क्या होता है, एक ही स्विच का यूज होता है। मान लो यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने स्विच लगाया, स्विच लगाने के बाद अगर आपने देखो, अगर आपने इसको ऑफ किया या ऑन किया तो सारे एक साथ ऑन होंगे और सारे एक साथ क्या होंगे, ऑफ होंगे। जबकि हमें क्या चाहिए होता है अपने घरों में, भाई हर रूम के लिए अलग बल्ब की जरूरत होती है, हर रूम में क्या होता है, अलग अलग स्विच बोर्ड लगा होता है, पंखे के लिए अलग स्विच होता है, बल्ब के लिए अलग होता है, एसी के लिए अलग अलग होता है, तो सबके लिए जो स्विच होते हैं हमारे अलग अलग होते हैं। तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि मैं पंखे के लिए अलग लगाऊंगा और बल्ब के लिए अलग लगाऊंगा? जबकि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, एक ही साथ क्या होंगे, सारे बल्ब आपके जलेंगे, और एक ही साथ क्या होंगे, सारे घर की लाइट क्या हो जाएगी, आपके ऑफ हो जाएगी, और एक साथ क्या सारे घर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता है एडवांटेज, देखो सबसे बड़ी बात पैरेलल का जो एडवांटेज है, यहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है सबके अक्रॉस क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है। दैट मीन्स कि अभी हमने इस तरीके का सर्किट बनाया था, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं सबके लिए अलग अलग स्विच का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि करंट तो यहाँ से जा रहा है ना, देखो करंट हमारा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो करंट यहाँ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर स्विच लगाया, एक स्विच यहाँ लगाया और एक स्विच यहाँ लगाया और एक स्विच यहाँ लगाया, जैसे मान लो, अब क्या हुआ, अगर मैं इस वाले स्विच को ऑफ भी कर देता हूं तो ये जो करंट है इन दोनों में तो जाएगा ना, इन दोनों से होते हुए जाएगा। या मान लो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो इन दोनों में से करंट तो होके जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रजिस्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्विच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रजिस्टर में जो करंट की वैल्यू होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा जो इसका एडवांटेज हुआ, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है भाई, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो सारे जो भी हमारे घर में अप्लायंस लगे हुए हैं सबके अक्रॉस क्या रहेगा, 220 वोल्ट का ही क्या रहेगा, 220 वोल्ट का क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जबकि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज हुआ क्या, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग स्विच का यूज कर सकते हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, सारे सर्किट्स के लिए या सारे बल्ब के लिए, सारे बल्ब या सारे रजिस्टर्स के लिए आपका क्या होगा, एक ही स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।